गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में परसेंटेज की टर्म में किया था और हमने परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट किया था कि हम अगर परसेंटेज की टर्म में देखें, हमने वेट बाय वेट परसेंटेज किया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकाले हम। कंसंट्रेशन मींस कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये कैलकुलेट करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। हमने परसेंटेज की टर्म में निकालना सीख लिया है। आज सेकंड वन करते हैं हम पीपीएम। पीपीएम का मीनिंग क्या है, हम शॉर्ट में लिखते हैं पार्ट पर मिलियन के लिए, पार्ट पर मिलियन। देखो जैसे परसेंटेज का मीनिंग होता है कि पर 100 कितना है, ऐसे ही हमने पार्ट पर मिलियन यानी आउट ऑफ 10⁶ कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसको हम किसके लिए यूज करेंगे, पार्ट पर मिलियन। सेम आपकी कंसंट्रेशन की तरह या हमने इसके लिए अगर किसी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हमने पीपीएम में कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे हम। देखो कंसंट्रेशन को अगर पीपीएम में कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पुट करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ 100 की जगह क्या करेंगे, मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि आउट ऑफ 10⁶ या आउट ऑफ मिलियन कितना पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी कंसंट्रेशन पीपीएम के केस में। यहाँ जो याद रखने वाली बात है, देखो हम केमिस्ट्री में केमिकल्स की कंसंट्रेशन निकालनी है, ये तो हम जनरली किसी सॉल्यूशंस की निकाल सकते हैं। साल्ट देखना है, शुगर देखना है, कितने आपके विटामिन प्रोटीन चाहिए हमें, कितना फैट चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन। लेकिन जब किसी भी माइन्यूट अमाउंट के लिए निकालना हो, यानी ऐसे मिनरल्स जिसकी कम अमाउंट हमें चाहिए, या कोई भी टॉक्सिक्स, क्योंकि टॉक्सिक कोई भी पॉइजन्स है वो माइन्यूट अमाउंट में इफेक्ट कर देता है, तो इसकी कंसंट्रेशन हम किससे मेजर करेंगे, पीपीएम में करेंगे। आपने सिंपल ध्यान रखना है, ये किसके लिए यूज करते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन यूज्ड फॉर finding amount of toxic substance, or you can say pollutant, or even traces minerals। अगर किसी सॉइल, वाटर, एयर के अंदर हमने कैलकुलेट करना है जो माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए हम कंसंट्रेशन किस में कैलकुलेट करेंगे, पीपीएम में। जनरली हम देखें, देखो पीपीएम के लिए हम ये कहें कि 1 ppm फ्लोराइड आयन, क्या कहें हम कि 1 ppm फ्लोराइड आयन नेसेसरी फॉर हेल्थी टीथ। हमारे हेल्थी टीथ के लिए 1 ppm फ्लोराइड जरूरी है वाटर के अंदर, इससे कम हो जाता है तो टीथ स्टार्ट टू ब्रेक, ब्रिटल्स हो जाते हैं, अपने जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। और अगर हम ये कहें कि 1 ppm से कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड वाटर में ज्यादा है तो उस केस में स्पॉटेड टीथ बन जाते हैं। तो हम जब भी किसी पोल्यूटेंट की, या कहें कि रिवर्स गंगा के अंदर हम चेक करते हैं या जो भी रिवर वाटर के अंदर, हम इकोलाई की कंसंट्रेशन देखते हैं, काउंट देखते हैं, यानी कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है ऑर्गेनिक फेसिस मैटर की वजह से। तो जब भी किसी पोल्यूटेंट को, टॉक्सिक सब्सटेंस को, या हमारे जो माइनर्स मिनरल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो किस में करेंगे, पीपीएम में। आपका सॉल्यूशन क्या है, सेम, सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 की जगह क्या कर देना है, 10⁶।
ओके, देखो नेक्स्ट वन जो कंसंट्रेशन हमने यहां करनी है दैट इज इंपॉर्टेंस, और वो कंसंट्रेशन टर्म हम करेंगे अभी मोलरिटी। जब इसको सिंपली डिनोट करें तो कैपिटल एम से, देखो डिटेल से हम पूरा सोल्व आउट करना सीखते हैं इसको +1 +2 में जाके, 9th लेवल पे हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, है ना। या मोलरिटी होती क्या है, देखो मोलरिटी का मीनिंग क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि गिवन सॉल्यूशंस के पर लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। देखो एक वर्ड्स हमने यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ जी हमें ये तो नहीं पता मोल क्या होता है, तो हम आपको इतना बता रहे हैं, देखो अभी ये याद रखना है मोल क्या मेजर करता है, एक मेजरिंग यूनिट है जो हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। किसके लिए, देखो ये कहें जब हमने किसी सब्सटेंस का वेट मास मेजर करना है तो हम तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी केमिस्ट्री के केस में कंसीडर करके देखें तो हमें 1-1 किलो या 10 ग्राम 5 ग्राम तो चाहिए नहीं, इतने सारे केमिकल को वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम उसको एक स्मॉलर यूनिट बना ली हमने मेजर करने की, और वो क्या है, मोल है। यानी मोल क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर है, ये किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, है ना। अपने केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट में मोल कंसेप्ट को पढ़ना भी हमने, तो थोड़ा सा आज इतना याद रख लो, आपको मोल की टर्म में न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखें ये कितने अमाउंट है किसी भी पार्टिकल्स के, किसी भी सब्सटेंस के, यानी हम ये कहें मास ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के एन पार्टिकल्स का कितना मास है। अब ये एन पार्टिकल्स की एक वैल्यू फिक्स है जो अवोगाड्रो साइंटिस्ट ने दी, 6.022 × 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा उसको हम 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, 1 मोल बोलेंगे। अब आपने इतना ध्यान रखना है, जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लेते हैं तो मोल निकालना भी सीखेंगे। आज सिर्फ इतना याद रखना कि ये मोल है क्या, मोल क्या है, किसी सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अमाउंट कितने पार्टिकल्स का है, एन पार्टिकल्स का। एन कैपिटल लिखना, ए नीचे, ए अवोगाड्रो साइंटिस्ट के नाम के लिए, एन नंबर के लिए, और ये नंबर फिक्स है, कितना है, 6.022 × 10⁻23। इतना याद रखना है आज हमने। अब कितने मोल प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे। अब इस केस में देखो, जब मोलरिटी के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे हम, यानी मोलरिटी कैपिटल एम, देखो कोई अलग चीज नहीं है, मोलरिटी जैसे परसेंटेज निकाली, एक ऐसी कंसंट्रेशन के लिए टर्म बना दी हमने, तो मोलरिटी को कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपको गिवन मिलेंगे अभी, डिवाइडेड बाय क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका यहाँ लीटर में है तो आपने कोई चेंज नहीं करना, और अगर ये सॉल्यूशंस लीटर में ना देके ml में बना दे रखा है आपका, तो लीटर बना लेंगे हम। कैसे, ml को लीटर को बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करके। तो या तो हम ये फॉर्मूला याद रखें, या हम ये कहें कि मोलरिटी के लिए क्या हो जाएगा, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n b से डिनोट कर रहे हैं, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को हम कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा अपना, अगर ये दे रखा है आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अगर वॉल्यूम या ml में दे दें लीटर की बजाय, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। ये मोल को रिप्रेजेंट करा है, ये पर लीटर बना दिया हमने। दैट मीन्स आपने याद रखना है कि यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगी अभी, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी, यूनिट मोल पर लीटर। जैसे आप लेंथ को मीटर में मापते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो इसी तरह से आपसे पूछ ले कि मोलरिटी की यूनिट क्या है, तो मोल पर लीटर, है ना। ओके, इतना याद रखना है। हमें न्यूमेरिकल कैसे मिलेगा, देखो इसके ऊपर इसी के ऊपर अगर न्यूमेरिकल निकालना है हमें, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ NaOH solution if 2 moles present in 500 ml solution। अगर 500 ml सॉल्यूशंस के अंदर 2 मोल ऑफ NaOH है, तो इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो अपने पास देखो यहाँ गिवन डाटा क्या मिल गया है, या नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें। नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने मिल गए आपको, 2 मोल्स। आपको क्या मिल गया है अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, 500 ml। चाहे तो इसको अभी लीटर में कन्वर्ट कर लो, सीधा फार्मूला पुट कर देंगे। नहीं, ml में दे रखा है तो फॉर्मूले में इसका लीटर बना लेंगे। अब अपने पास मोलरिटी के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ml में है तो इसका क्या बना लिया हमने, लीटर। इसी को सोल्व आउट करेंगे, देखो अपने पास क्या हो गया अभी, यानी 4 मोलरिटी का सॉल्यूशन मिल गया हमें। या इसी को क्या राइट कर सकते हैं, 4 मोल पर लीटर। ये क्या आ गया है, अपना आंसर आ गया है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गई है 4 मोल पर लीटर के अंदर, तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखो, सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म करनी है ये है मोलरिटी। अब फोर्थ वन जो हमें करनी है वो कौन सी करनी है अभी, ये मोलरिटी कैपिटल एम है, और अगर स्मॉल एम लिखते तो क्या हो जाएगी अभी, मोलरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी अभी, फोर्थ अगर कंसंट्रेशन टर्म देखें अभी हमें, तो फोर्थ वन कौन सी करनी है, मोलरिटी है। देखो अभी वो कौन सी थी अपनी, मोलरिटी है। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आर की जगह एल। इसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल एम से। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल एम से। अब मोलरिटी क्या होगी, देखो ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। देखो अब तक जितनी कंसंट्रेशन टर्म यूज की, हम डिवाइड में सॉल्यूशंस को ले रहे थे, यहां लेना है हमने सोलवेंट के वेट को और केजी के अंदर, बाकी नंबर ऑफ मोल सेम है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल एम यानी मोलरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल को एनबी से डिनोट कर रहे हो आप, और केजी ऑफ सोलवेंट लेना है अपने। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहां आपको ये किसको इंडिकेशन दे रहा है, वेट ऑफ सोलवेंट। ये अपना क्या फॉर्मूला बन गया है, मोलरिटी के लिए। और अगर वेट केजी की बजाय हमें ग्राम में दे रखा है, तो स्मॉल एम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
यहां मिल जाए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो यहाँ क्या कर देंगे हम, इसको किलोग्राम बना लेंगे। तो जनरली क्योंकि आपको अमाउंट कम मिलेगा, 1 kg 2 kg 3 kg तो मिलता नहीं, हमें मिलता है 10 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम बनाना है, तो ग्राम को केजी में हम कन्वर्ट करके क्या निकालेंगे, मोलरिटी। अब इस केस में अपने पास देखो मोल पर केजी है, तो यहाँ आपकी यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलरिटी यानी स्मॉल m को किसमें मेजर कर रहे हो, मोल पर केजी के अंदर। तो ये आपने यूनिट भी ध्यान रखनी है इसकी, क्या होगी है, मोल पर केजी। ये दो फॉर्मूला और यूनिट आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, है ना, मैथ में तो हम करते हैं, तो जब तक उसकी यूनिट ना लगाएं तो हमें पता ही नहीं चलता क्या कैलकुलेट कर लिया। तो साथ में यूनिट हमने जरूर मेजर करनी है। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे मिलेंगे हमें यह मिल जाए कि फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ, हमें ये कह दे 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 0.5 मोल्स किसके, यूरिया के, 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाए। यहाँ वाटर किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का, और यूरिया किसका काम कर रही है, सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स दे रखे हैं, तो इजीली क्या निकाल सकते हैं हम, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो अगर सबसे पहले आपने लिखना है गिवन, गिवन हमें क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके गिवन है। सोल्यूट क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, यूरिया, कितने दे रखे हैं, 0.5 मोल्स। ओके, नेक्स्ट भी हमें क्या दे रखा है अभी यहाँ, वेट ऑफ वाटर, और वाटर किसका काम कर रहा है अभी, सॉल्वेंट, कितना दे रखा है आपको, 100 ग्राम। अब इजीली फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं हम, और क्या हो जाएगा, देखो अभी अगर स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, मोल्स हम पुट कर देते हैं कितने, 0.5, वेट हम पुट कर देते हैं 100, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया हमने, 1000 से। ये आपका कैंसिल हो गया, डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया, 5 मोल पर केजी सॉल्यूशंस की क्या आ गई है, मोलरिटी आ गई है। क्या आ गई अभी, मोलरिटी। तो इस तरह से हम किसी सॉल्यूशंस की, देखो थोड़ा सा चेंज है, मोलरिटी में तो मोल पर लीटर में है, और मोलरिटी लिटी में क्या है, मोल पर केजी। यहां हमें सोलवेंट का वेट पुट करना है, क्या पुट करना है, सोलवेंट का वेट पुटअप करना है। अब इसी तरह के कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, 5th वन दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखो इसके ऊपर आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, आपने सोल्व करके रिप्लाई देना है, कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, है ना, कितना आपको समझ में आया उस क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने वीडियो को देखने के बाद। अब इस केस में अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, देखो, और ये कंसंट्रेशन टर्म जो हमने करनी है दैट इज मोल फ्रैक्शन। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं फ्रैक्शन पता है, आपने रेशो निकालना है। हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो अब सॉल्यूशन में तो दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, उनके केस में हमने फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ number of moles of one component to total number of moles in solution। देखो एक कंपोनेंट आपने लेना है, जैसे हम ये कहें कि मोल फ्रैक्शंस को हम कापा से डिनोट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप,
कापा बोलेंगे हम। अब जिस भी सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट का निकालना है, लेट हम मान लेते हैं लेट अपना जो सॉल्यूट है वो अपना बी है और जो अपना सॉल्वेंट है वो क्या है, ए। अगर हमने अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट को आप बी से इंडिकेट कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन को कापा से, तो क्या लिखेंगे हम, कापा बी। अब ये क्या रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। जिसके मोल्स फाइंड आउट करना है अपने मोल फ्रैक्शन, उसके मोल हम ऊपर लिखेंगे, तो NB अपॉन NA प्लस NB। देखो यहां अपने NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ Na किसका यूज करें हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्यूशन। जब भी हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हैं उसको क्या कर देना है, अपने डिवाइड में ले लेना है। सेम केस में अगर आपने किसका निकालना है, यहाँ अगर यही हमने कैलकुलेट करना होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कापा ए। जिसके मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है उसके मोल किस में लेंगे हम, न्यूमरेटर में, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन आउट ऑफ कंप्लीट होता है, दैट मीन्स हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अब अगर एक आपको प्रोवाइडेड है तो सेकंड वन निकाल सकते हैं। जैसे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सेकंड वन को क्या कर सकते हैं हम, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल्स क्या होगा, देखो आपको गिवन है फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन solution if 2 moles of NaOH and 5 moles of urea mixed together। आपको ये एक सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में आपको प्रोवाइड है, जिसमें आपको 2 मोल्स तो किसके यूज किए हैं, NaOH के, और 5 मोल किसके यूज किए हैं, यूरिया के। आपने क्या निकालना है, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है। तो मोल फ्रैक्शंस को कापा से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। इजीली देखो निकाल सकते हैं। हमें NaOH के मोल दे रखे हैं, यूरिया के दे रखे हैं। यूरिया का मोल कितने हैं, 5, NaOH के कितने हैं हमारे पास, 2, यानी कितना आ गया, 5/7, और अपना आंसर कितना आ जाएगा अभी, 0.7। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। दैट मीन्स कई बार पूछ लेते हैं आपसे राइट यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो आपने सिंपल आंसर देना है कि मोल फ्रैक्शन मीन्स रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट इज यूनिटलेस विदाउट यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको कुछ पीडीपी की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो आपने सोल्व आउट करने हैं। ओके, थैंक यू।